एक्चुअली एलर्जी क्या होती है, मैं सिंपली भाषा में आपको समझाता हूँ। यदि किसी व्यक्ति से आपको एलर्जी है और वो व्यक्ति यदि आपके सामने आ जाता है तो आपका मस्तिष्क क्या रिएक्ट करता है, ऐसे ही आपको किसी वस्तु से, आपकी बॉडी को किसी फूड से, किसी ड्रग से या किसी सीरियल से या अनाज से, दूध से, दही से, पॉलन ग्रेन से, यहाँ तक कि आप जो भी टच करते हो कोई वस्तु, उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी का मतलब ये होता है कि यदि आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो क्या होगा कि वो जो चीज़ आपको एलर्जी करती है या जो फॉरेन बॉडी है आपके बॉडी में जैसे ही जाती है, आपका इम्यून सिस्टम एकदम स्टिमुलेट हो जाता है और वो कहता है कोई फॉरेन बॉडी आ गई है, इसको भगाओ, इसको भगाओ। तो उसके प्रति वो रिएक्ट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो फॉरेन बॉडी के प्रति आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है फॉरेन बॉडी को। तो आप किसी ड्रग्स को ले सकते हो, कोई ड्रग्स आपको एलर्जी करती है, दूध है, किसी को दही एलर्जी करता है, किसी को मट्ठा एलर्जी करता है, किसी को धूल है, धुआं है, पेट्रोल है, या कोई केमिकल है, या कोई भी चीज हो सकता है, कोई वस्तु है, किसी को गोल्ड एलर्जी करता है, कोई भी चीज एलर्जी कर सकती है। तो एलर्जी का मतलब ये है कि कोई भी फॉरेन बॉडी यदि बॉडी के अंदर जाती है तो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है और उसके प्रति एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन की जो रिएक्शन होती है उससे क्या होता है, बॉडी में हीट डेवलप होती है, बॉडी में शीत जैसा, जैसे इसको अर्टिकेरिया कहते हैं, या रेसेज आ सकते हैं। किसी किसी को जो है स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने कुछ खाने की चीज ऐसी ले ली है जो एलर्जी करती है तो वो पेट में उसको दर्द शुरू हो जाता है। जैसे किसी को सीरियल से एलर्जी होती है तो वो गेहूं से बनी रोटी या गेहूं का कोई प्रोडक्ट लेता है तो उसको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उसको उल्टियां शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से एलर्जी कई प्रकार की हो सकती है, पोलन ग्रैंड से भी देखी जाती है। अब आजकल क्या है, सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है तो किसी भी मेडिसिन से जब वो ठीक नहीं होता तो डॉक्टर कहता है कि इसको एलर्जिक जुकाम है या एलर्जिक खांसी है। इसमें होम्योपैथी बहुत ही अच्छा काम करती है और इसमें हम आपको कुछ ऐसी दवाएं बता रहे हैं जो आपको बहुत ही अच्छा काम करेंगी। क्योंकि सबसे पहली जो दवा है वो क्या है, हिस्टामिन। एक हिस्टामिनम नाम की दवा है, इसको 30 या 200 पोटेंसी में आप देते हैं तो किसी भी चीज से एलर्जी है वो आपको, ये दवा आपको जरूर रिस्पॉन्ड करती है और आपको इससे निश्चित लाभ होता है। ये मेरा अनुभव है। अब पर्टिकुलर कोई चीज है जैसे अर्टिकेरिया है, उसमें एपिस्मेल है, ये 30 पोटेंसी में आप सुबह शाम ले सकते हैं। या रस्टॉक्स है, जैसे बरसात के मौसम में किसी को अर्टिकेरिया हो जाता है, शीत हो जाता है, तो बरसात के मौसम की जो बेसिक रेमेडी है वो क्या है, रस्टॉक्स है, डलका मारा है, तो इससे भी शीत ठीक हो जाता है। कुछ स्किन डिसीजेज होती हैं जो आपको एलर्जी के कारण हो जाती हैं, और सल्फर भी एक ड्रग है जो भी एलर्जी में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन सिम्टम को मैच करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है होम्योपैथी में। तो डिस्क्लेमर हमारा ये है कि पहले आप मेडिसिन को पढ़ें, इसको समझें, और आप अपने जो भी कलीग डॉक्टर हैं और आपके फैमिली फिजिशियन हैं उनसे ज़रूर आप बात कर लें। स्किन एलर्जी है तो आपके लिए अलग होम्योपैथी की दवाएं होती हैं, और जैसे आपने कहा कि मुझे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो रहा है तो उसकी दवाएं अलग होती हैं। सिंपली जो दवा है हिस्टामिनम, एक सर्दी खांसी के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करती है। किसी किसी लोगों को खांसी जो है एलर्जिक होती है और वो किसी दवा से ठीक नहीं हो रही है तो आप जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो तो देते ही हैं, साथ में हिस्टामिनम अवश्य दें। इससे क्या होता है, एलर्जिक कफ और खांसी में बहुत अच्छा लाभ होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एलर्जिक कफ भी होता है, खांसी भी होती है, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्किन में रसेज हो सकते हैं, पेट में दर्द है, चक्कर है, उल्टी है, एलर्जी से कुछ भी हो सकता है।